इज़राइल अभी थोड़ी सी कमज़ोर घड़ी में है शायद, तो इसका फ़ायदा उठा के जितना हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो भी मार्च टू गाज़ा हो रहा था, आम जनता का मार्च टू गाज़ा हो रहा था, जो नाव से लोग जा रहे थे, और हमने ईरान को फ़ोन पे कहा कि आप डी-एस्केलेट करिए। हम तो शुरू से ही एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हमें तो जवाब देने का हक है ना अपने डिफेंस में। ट्रंप ने वार रुकवाया है या कैसे रुका है, ये सीज फायर क्यों हुआ है? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप, मेरा अंदाज ये है कि इज़राइल परेशान हो गया, तो इज़राइल ईरान के मिसाइलों का सामना नहीं कर पा रहा था, और ये जो बम गिरा है ना, हो सकता है उससे कोई नुकसान हुआ नहीं हो, कितने लोग भी मरे होंगे अब वो बाद में पूरी बात पता चलेगी, लेकिन उनका पूरा हक था जवाब देना, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस था। ये जो कर रहे थे, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, वो तो झूठा था ना। वो कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कोई भी प्रीएम्प्टिव, अब चाइना हमको अटैक कर दे कि हमने हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर पावर है, तो हम अपने डिफेंस के लिए हिंदुस्तान पे अटैक कर देंगे, तब हम किस मुंह से उसको अपोज करेंगे? फिर तो हम नहीं अपोज कर, हम कहाँ से साथ हमको मिलेगा? इसलिए ये जो झूठी, इराक पे भी ऐसे किया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के इराक को ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के बाद क्या हुआ? अल्टीमेटली जब भागना पड़ा वहाँ से, वहाँ के सारे जो फिरका परस्ती ताकतें थी वो ऊपर आ गई वहाँ पे। सद्दाम तो फिर मतलब अच्छी तरह से, ठीक ठाक तरह से चला रहे थे कंपैरेटिवली स्पीकिंग, उसके बाद तो बिल्कुल ही वहाँ पे केओस हो गया था। इसी तरह से ईरान में लाख हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी रिजीम जानबूझ के कहते हैं, किसी भी सरकार के साथ हमारे डिफरेंसेस हज़ार हो सकते हैं, कि महिलाओं के मामले में हमें अपनी हिंदुस्तान की सरकार भी खिलाफ है, कई चीज़ें हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि कोई बाहर का देश आके हमारे ऊपर बमबारी करके हमारी सरकार को बदले। हम तब खड़े हो जाएंगे सड़क पे, हम कहेंगे मेरे लाश के ऊपर तब मेरे प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करोगे, है ना? तो ये जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग होती है ईरान में, वो इसके बाद ये जो उनकी सरकार और मजबूत हो गई होगी, जो भी झगड़े अंदर के थे वो अलग करके लोग एक साथ हो गए होंगे, मुझे ये लगता है। और बल्कि अब तो उनके ऊपर दबाव होगा कि अब तुमको न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, पूरा फतवा छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाइए, क्योंकि जिनके पास न्यूक्लियर है पावर, ये उनके ऊपर ये अमेरिका अटैक नहीं करता, नॉर्थ कोरिया की तरह। प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जारी रखना चाहिए, अब क्योंकि बाकी या तो सारे छोड़ दें। अरे इजराइल छोड़ दे तो वो भी छोड़ देगा, इजराइल छोड़ने को तैयार है नहीं, तो ये एक तरफा कैसे हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड्स, है ना? तो कौन बचाएगा फिर ईरान को? कल को फिर हमला हुआ, है ना? तो अब तो लगता है कि डेटरेंट, हम तो कभी भी नहीं मानते थे कि होना चाहिए, लेकिन जब सारे देश कर रहे हैं, तो जो जिनके पास है वो अमेरिका से थोड़ा सा उनको प्रोटेक्शन है, और जिनके पास नहीं है उनको तो ये तबाह कर देंगे तो जब चाहे। फिलिस्तीन पे क्या असर होगा? क्या आपको लग रहा है फिलिस्तीन में भी कुछ राहत मिलेगी सबके बाद? हम तो चाह रहे थे भैया इसके बहाने ही कुछ राहत मिल जाए, और तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। और अब तो मुझे यही लगता है कि जनता, क्योंकि हम इज़राइल अभी थोड़ी सी कमज़ोर घड़ी में है शायद, तो इसका फ़ायदा उठा के जितना हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो भी मार्च टू गाज़ा हो रहा था, आम जनता का मार्च टू गाज़ा हो रहा था, जो नाव से लोग जा रहे थे, और भी देशों से जा रहे हैं लोग, तो वो उसको और आगे हमें बढ़ाना चाहिए, अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए, जहाँ जिस भी देश में हम हैं, कि आप सच के साथ खड़े होइए और गुंडागर्दी के साथ मत खड़े होइए। ये हमको, हमारा सबका ये फर्ज है। हम बॉयकॉट, डाइवेस्ट, सैंक्शन तो घर बैठे कर सकते हैं। एक मिनट, इनकी जो कंपनियां हैं और उनकी पूरी लिस्ट है जहाँ पे इजराइल को मुनाफा मिलता है, उन सबको बॉयकॉट कीजिए, यही चीज़ हम कर सकते हैं, कम से कम इकोनॉमिकली तो उनको हम पीछे ढकेलें। भारत सरकार का स्टैंड आप कैसे देखते हैं? भारत सरकार तो बहुत ही शर्मनाक है, और कुछ नहीं कह सकते। आपने अभी हाल में फिर रेजोल्यूशन में अब्सटेन किया, मतलब ये क्या मतलब है कि हम यहाँ भी कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं बोलेंगे, और सीक्रेटली आप इजराइल का फ़ायदा करा रहे हैं, आप उनके संग कोलैबोरेट कर रहे हैं वेपन्स में, वो अडानी कर रहा है, और वो जो कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ से पेगासस लिया, है ना, और वो से अपने अपोनेंट्स के ऊपर स्पाई किया, अपने अपोनेंट्स के खिलाफ उन्होंने लैपटॉप्स में क्या क्या डाल के उनको फंसाया, है ना, ये सब हुआ, उस पर कभी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ। तो कोई ना कोई फ़ायदा आप क्योंकि इजराइल से ले रहे हैं, और उनसे सीख रहे हैं कैसे अपनी जनता को दबा के रखना चाहिए, उनके खिलाफ ड्रोन्स चलाना चाहिए, उनको फ़िरका परस्ती में किस तरह से तबाह करना चाहिए, वो सीख रहे हैं वहाँ से। तो हम उनका साथ दे रहे हैं, जो गुंडा है उसका साथ हम दे रहे हैं, है ना। और कहने को तो ठीक है हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ हैं पेपर पे, लेकिन हर रेजोल्यूशन में जहाँ पे हमको स्टैंड लेना चाहिए था यूएन का, जितने देश थे जो ज़रा सी भी जिनकी इज्जत है दुनिया में, उन्होंने स्टैंड लिया वहाँ पे कि ईरान पे अटैक इजराइल को नहीं करना चाहिए। हमने अब्सटेन किया, और हमने बजाय इजराइल को फ़ोन करके कहो कि तुम डी-एस्केलेट करो, हमने ईरान को फ़ोन पे कहा कि आप डी-एस्केलेट करिए। हम तो शुरू से ही एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हमें तो जवाब देने का हक है ना अपने डिफेंस में। ट्रंप ने वार रुकवाया है या कैसे रुका है, ये सीज फायर क्यों हुआ?
हुआ है आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि ट्रम्प मेरा अंदाज ये है कि इजराइल परेशान हो गया, तो इजराइल ईरान के मिसाइलों का सामना नहीं कर पा रहा था, और ये जो बम गिरा है ना, हो सकता है उससे कोई नुकसान हुआ नहीं हो, ईरान तो कह रहा है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि उन्होंने अपना माल पहले ही निकाल लिया हो। तो फ़ायदा क्या हुआ, ना रजीम चेंज हुआ, और इजराइल में बमबारी चलती जा रही थी। तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ट्रम्प से कहा कि अब सीज़ फायर का वो कर दो, और ईरान भी मान जाएगा। ईरान भी खून खराबा नहीं चाहता, जहाँ तक हम देख रहे हैं। ईरान ने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस पे फायर किया, अपनी इज्जत की बात है कि हम कम से कम हमें जवाब देने का मौका मिले। उन्होंने जो इजराइल पे बमबारी की, और फिर एक अमेरिकन बेस पे कतर में उन्होंने वहाँ पे मिसाइल का अटैक किया, तो उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट का बात था कि हमने भी आपके ऊपर अटैक किया है। वो भी नहीं चाहते हैं कि युद्ध चलता ही चला जाए, मेरा ये अंदाज है, क्योंकि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है। अब क्या सीज फायर इसमें हो गया? ईरान ने ज़्यादा रिस्ट्रेंट दिखाया है, सबसे कम रिस्ट्रेंट, सबसे बड़े तानाशाह अमेरिका और इजराइल ने सबसे कम रिस्ट्रेंट, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और रिस्ट्रेंट दिखाया है वो ईरान ने दिखाया है। ट्रम्प ने लेकिन क्रेडिट ले लिया ना। क्रेडिट उसको लेने से इसका मतलब थोड़ी कि उसको मिल गया क्रेडिट, वो क्रेडिट तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास मीडिया में भी कंट्रोल है, लेकिन जनता को मालूम है, जनता को मालूम है कि क्या सच्चाई है। वो देखने उसको अभी म्यूजिक फेस करना पड़ेगा अपने देश में, ये सब जो उसने किया है गैर कानूनी तरीके से, और फायदा क्या हुआ है सारा पैसा खर्च करा के, क्या फायदा हुआ उसका, है ना? क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया? नहीं, वो तो और बढ़ेगा। अब तो जनता का दबाव आएगा ईरान से कि आप उसको और बढ़ाइए, और अपने न्यूक्लियर वेपन अब तो हम बना के रहेंगे, आप एनपीटी से बाहर हो जाइए। अब ईरान को अच्छा मौका मिल गया कि एनपीटी से बाहर हो जाए, कोई उसको फिर फॉल्ट नहीं कर सकता कि आप एनपीटी से बाहर हो गए। एनपीटी में रहने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? इजराइल ने एनपीटी में कभी साइन नहीं किया, इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन भी बनाया, किसी को अपना इंस्पेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी इजराइल ने। ईरान ने इंस्पेक्शन की इजाज़त दी, पूरा खुल के सारा ट्रांसपेरेंटली रखा, और ट्रीटी भी साइन किया था ओबामा के साथ। वो ओबामा की ट्रीटी को ट्रम्प ने लेके फाड़ दिया। तो कौन गलत है? मतलब कौन नहीं चाहता है सुलह? ये असल में चाहते हैं कि जो इजराइल का वही हो। इजराइल चलाता है अमेरिका को, पूरा देश इजराइल चला रहा है। इजराइल चाहता है कि ऐसी आवाज़ मिडिल ईस्ट में ना हो जो इजराइल की दादागिरी के खिलाफ बोले या कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड ले, इसलिए वो ईरान को ख़त्म करना चाहता है। रूस की वजह से क्या लग रहा है, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि रसिया ने जो बोला और वहाँ पर गए इनके विदेश मंत्री। मुझे रूस पे इतना ज़्यादा कोई भरोसा नहीं है। रूस क्या करेगा? रूस को अपना यूक्रेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अभी इसमें उसने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं, तो ज़बानी तो कुछ भी कह सकते हैं लोग। चाइना भी कुछ भी कह सकता है, चाइना तो अपना वो कमर्शियल इंटरेस्ट उसके जो हैं वो देख रहा है, इकोनॉमिक। तो लेकिन मिलके उन्होंने कुछ बोला तो था, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर होगा। मेन चीज़ ये थी कि इजराइल अपने दम पे खड़ा हो गया, अपने दम पे उसने मिसाइल चलाई, और किस तरह से नुकसान कराया उसने, उससे सबकी आंखें खुल गई। और मुझे लगता है कि वो ट्रम्प भी डर गया, ईरान ट्रम्प डर गया, ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, ट्रम्प भी डर गया, और इजराइल तो डर ही गया। इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, और अगर और चलता है ऐसा तो फिर इजराइल की जनता नेतन्याहू को खदेड़ के बाहर कर देती कि तुमने हमारा इतना नुकसान करा दिया। हाँ, हॉर्मुज कैनाल को भी रोकना भी बहुत, उससे तो पूरी इकोनॉमिक तबाही होती है ना। उससे रशियंस को शायद इतना नुकसान नहीं होता, वो फिर लोग ऑयल रशिया से लेते हैं। इंडिया ने तो कह दिया हम तो अब रशिया से ऑयल लेंगे, लेकिन अमेरिका वगैरह पूरे यूरोप को बहुत नुकसान होता है। जो कन्फ्लिक्ट है एक तरीके से कोई समाधान नहीं हुआ है, समाधान का कोई सवाल ही नहीं है। अब तो लोगों को पता चल गया कि अमेरिका किसी टाइम कुछ भी कर सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि अब तो ये कम से कम ये जो सारे इस्लामिक देश हैं वो एक साथ हो जाएं, उनकी जनता उनको मजबूर करे कि ये इजराइल की दादागिरी ख़त्म हो, और कम से कम गाज़ा पे तो कुछ राहत मिलनी चाहिए ना। ऐसी नरसंहार और हैवानियत कैसे हम चलने दे रहे हैं, है ना? हम जिंदा रहने का हमारा हक नहीं है अगर हम वहाँ उसको नहीं रुकवा सकते। यहाँ पे जो आप लोग आए हैं प्रोटेस्ट हाँ, के लिए, ये उसी की तरफ है कि हम उस पर प्रोटेस्ट करें। ऐसे पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लंदन में तो लाखों लोग निकल रहे हैं हर वीकेंड पे। यहाँ पे कितने लोग निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो उनको मार के जेल में डाल देते हैं। कल 2 बजे तक एक स्टूडेंट ग्रुप जो है पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, उन्होंने इजरायली एम्बेसी के बाहर एक प्रदर्शन किया था, उनका झंडा जलाया, तो उनको मार के घायल भी किया और डिटेन किया हुआ था। 2 बजे रात में लड़कियों को भी बंद करके रखा था, पूरा गैर कानूनी। भारत में मतलब इस तरीके से भारत में तो इजराइल में ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है क्योंकि यहाँ करने नहीं दे रहे हैं। ये तो इजराइल के मतलब जैसे कि इजराइल मेरा बाप है जो कहता है मुझे करना पड़ेगा,
इस तरह से चल रहा है यहाँ पे। क्या क्या वजह हो सकती है? मुस्लिम एंगल ही है जो जिस पे बोला जाता मुस्लिम एंगल तो वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, ये इम्पीरियलिज्म का सवाल है। ये हमेशा इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के गुलाम रहे हैं, पहले ब्रिटिश के थे और अब अमेरिका के हैं और इजराइल के हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।